यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। यस बेटा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इससे पहले जो क्लास हमने अटेंड किया था आप लोगों का, उसमें हमने ये एक्सरसाइज 3.3 जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज क्लियर कराए गए थे। इन प्रीवियस क्लास आपने ये सीखा था कि हाउ टू ड्रा एन एंगल, यानी किस तरह से हम एंगल को ड्रा करते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी प्रोटेक्टर का यूज करते हुए कैसे उसको ड्रा करते हैं और कैसे मेजर्स भी करते हैं, ये भी हमने सीखा था। यानी प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल्स को मेजर करना और ड्रा करना हमने सीखा था। इसके अलावा क्या सीखा था? लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज। बेटा लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज भी जाने थे हमने, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के लाइंस होते हैं, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारे पॉइंट क्लियर कराए थे, ठीक है। और इस आपने प्रोटेक्टर का यूज करना भी सीखा है। प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं? जब भी हमें लेफ्ट से मेजर करना होता है, क्या लेफ्ट से मेजर करना होता है, तो हम कौन से स्केल, इसमें प्रोटेक्टर में आप देख पा रहे हो 2 टाइप्स के स्केलिंग होती है। एक लोअर स्केल होता है, एक अपर स्केल होता है। इसी को कहीं कहीं बोला जाता है इनर स्केल, किसी किसी बुक में बोला जाता है क्या इसको? इनर स्केल, और इसे आउटर स्केल, ठीक है। इनर स्केल और आउटर स्केल, ये स्केलिंग होती है। तो बेटा जब भी हम, अब कैसे सर इसका यूज कैसे करते हैं, ये पॉइंट मैंने क्लियर कराया था कि जब भी आप कोई एंगल लेफ्ट से मेजर कर रहे हो, किसी एंगल को लेफ्ट से मेजर किया जा रहा है, लेफ्ट से उसको मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस इनर स्केल का यूज करते हैं। कौन से स्केल का? इनर स्केल का। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब अगर हमें यही एंगल मेजर करना होता है राइट से, तो हम इस आउटर स्केलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए हम इसी से रिलेटेड पॉइंट में क्लियर कर दे रहा हूं। लेट्स से ये पॉइंट नंबर ए ऑलरेडी इन्होंने किया है, इन्होंने वन इज डन फॉर यू, यानी एक इन्होंने आपके लिए करके दिखा दिया कैसे मेजर किया जाएगा। बी की बात कर लो तो सर ये लेफ्ट देखो, ये लाइंस है कहाँ पे एग्जैक्टली, लाइन की बात कर लो तो सर हियर इज द लाइन, ये लाइन है। इसी लाइन के अलॉन्ग ये एंगल फॉर्म हो रहा है सर, यहाँ से यूं जा रहा है। अब इसी एंगल को मेजर करना था, तो सर मेजर करने के लिए ये लेफ्ट से मेजर कर रहा है या राइट से, पहले ये बताओ मेरे डियर मेरे बच्चों, ये बताइए लेफ्ट से मेजर किया जा रहा है राइट से? लाइन के लेफ्ट में है या राइट में है? जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो लेफ्ट में है या राइट में? यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल लेफ्ट में। भैया ऐसे तुम लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट तो समझ, तो तुम्हारे सामने है सर, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर इधर से बन रहा होता तो ये राइट होता, यहाँ से फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है। तो लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है तो मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए हमने बताया था, देखो यहाँ पे अगर आपको नहीं क्लियर कर हो पा रहा है, तो लेफ्ट से फॉर्म हो रहा है तो इनर स्केल का यूज करते हैं। कौन सा? लेफ्ट में इनर स्केल का यूज किया जाता है। और जब राइट से फॉर्म होता है तो आउटर स्केल, ये राइट के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? ये राइट आउटर स्केल का यूज। इन्होंने कहा सर ये लेफ्ट में फॉर्म तो इनर स्केल का यूज करेंगे। कौन सा स्केल? इनर। इनर में देखो यहाँ पे आउटर स्केल में तो 10 डिग्री हो रहा है सर, लेकिन इनर में उसके जस्ट डाउन साइड है 170 डिग्री। कितना है? 170। तो कौन सा यूज करेंगे? 10 डिग्री एंगल। 170। यस बेटा, ये आप देख पा रहे हो सर, ये 170 डिग्री एंगल है, नॉट 10 डिग्री। कुछ लोग गलती से 10 डिग्री कर देंगे, ये गलत बात, आपका रॉन्ग हो जाएगा। 170 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है ये, ठीक है। जितना ज्यादा गैप होगा किन्हीं टू रेज उतना ही बड़ा एंगल्स, ये भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो। इतना ज्यादा किन्हीं टू रेज के एंगल कैसे फॉर्म होता है? द गैप और स्पेस बिटवीन टू रेज, यानी जो गैप और स्पेस होता है टू रेज के बीच में, वही एंगल फॉर्म करता है। तो ये जितना बड़ा होगा ये स्पेस, जितना ज्यादा स्पेस उतना ही बड़ा एंगल, जितना कम स्पेस उतना छोटा एंगल। लेट्स से ये कर ले सर, यहाँ बहुत कम स्पेस है, छोटा एंगल होगा। सर और बात कर लें, इस एंगल पॉइंट की बात कर लो तो ये तो बहुत बड़ा है सर, ये बड़ा होगा एंगल। बात समझ में आ रही है ना?
Yes, sir. Yes, sir. और इसके methods के अकॉर्डिंग हमने एंगल्स के टाइप भी क्लियर किया था, जिसमें हमने बताया था एक्यूट, उसके बाद क्या होता था राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए थे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब हम बात कर रहे हैं, चलो इसको देखो। यस। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ तो सर जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो ये लाइन है और फिर ये सर ये एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट से फॉर्म हो रहा है बेटा जी। लाइन जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा की गई है वो राइट से फॉर्म हुआ है, राइट से मेजर किया जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो राइट से मेजर करने पे इसका हम अपर स्केल का यूज करेंगे, अपर मीन्स आउटर स्केल का यूज करेंगे। आउटर स्केल में सर यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री और ये बिटवीन 10 एंड 20 है, ये 10 यहाँ पे है और यहाँ 20 है और ये इसके मिड में है, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है 10 और 20 के बीच में, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म, 15, इसके जस्ट मिड में इसका बीच वाला 15 डिग्री का एंगल होगा, कितने का होगा 15 डिग्री का। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे अब। इन्होंने कहा मेजर द एंगल इन ईच फिगर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। बेटा क्या करना है, ईच एंगल को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। चलो अपना अपना प्रोटेक्टर आप लोग भी निकाल लीजिए और हम तो आपको यहाँ मेजर करके दिखाएंगे ही, ठीक है, आप लोग भी करेंगे ना। यस सर। चलो हम प्रोटेक्टर अपना निकाल लेते हैं भाई, ये हमारा प्रोटेक्टर आ गया। आप लोग भी प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं, जो इसका मिड पॉइंट होता है इस प्रोटेक्टर का, इसी के जहां जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसके अलोंग लाके इसे सेट कर देते हैं, वो भी लाइन के अलोंग ऐसा सेट करेंगे कि लाइन पे ये कॉन्साइड हो, मींस उसी लाइन के अलोंग ही रहे, लाइन से बाहर ना हो ना लाइन के अंदर हो, मतलब उसी लाइन पे होनी चाहिए। ये बिल्कुल सेट, हमारा प्रोटेक्टर एग्जैक्टली सेट हो गया है। हमने प्रोटेक्टर सेट कर दिया है, अब सॉरी प्रोटेक्टर तो सेट किया लेकिन इसको भी अलाउ लेकर आओ, ये यहाँ पे लाइन के अलोंग रख दिया गया प्रोटेक्टर। सर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, आप लोग देखकर बता सकते हो ये एंगल कौन सा फॉर्म कर रहे हैं। भाई लेफ्ट से मेजर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना लाइन के लेफ्ट में मेजर किया जा रहा है, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, आप लोगों का मेजरमेंट क्या कहता है। मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे अभी इसके ऊपर नहीं किया जा सकता, लेकिन चलो मैं यहाँ पे बेटा ये अपर स्केल जो देखो मैं पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ है क्या, यहाँ पे ये जो लोअर स्केल का पॉइंट है वो 60 डिग्री है और अपर स्केल का जो पॉइंट है वो 120 डिग्री है। तो आपको बस इतना बताना है कि 60 का एंगल फॉर्म हो रहा है कि 180 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आप क्लियर कर दो। 60 का एंगल फॉर्म हो रहा है या 120 का एंगल, समझ में नहीं आ रहा कैसे मेजर करते थे। एक्सक्यूज मी सर 60 सर मेरी बुक में ये एंगल नहीं ड्रॉ। यस बेटा, आपकी बुक में कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन है क्या संजना। यस सर। तो आगे पीछे नहीं है, कहीं भी नहीं है क्वेश्चन। यस सर। है ना, इस टाइप के सेम क्वेश्चन मतलब नहीं होगा, लेकिन टाइप के क्वेश्चन तो होंगे, सेम क्वेश्चन ना होकर इस टाइप के क्वेश्चन तो होंगे ही। यस सर। तो ठीक है बेटा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट मेन चीज समझना है, क्वेश्चन एक एक पॉइंट से नहीं, मतलब हमें क्या कैसे मेजर किया जाता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज सीख लेना है बस। क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन वही होना चाहिए, आप अपना दूसरा वाला कर लो और क्या। तो चलिए ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब ये बताना बेटा, मैंने कहा ये अपर स्केल जो 120 है ये अपर स्केल है, मीन्स आउटर स्केल, और सर ये इनर स्केल है। तो इनर स्केल 60 डिग्री मेजर करा तो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है आप बताओ। यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, 60 और 120? 60 सर 60। तुम लोग बहुत 60 मेजर करना बताया हूँ तब भी नहीं कर पाते हो। कैसे करना है भाई, या सर ये गैप ये लेफ्ट, इस लाइन के लेफ्ट में ही मेजर करना है, और लाइन के लेफ्ट में मेजर करना है तो फिर यहाँ से हम इनर स्केल का यूज करेंगे। इनर स्केल में 60 का एंगल फॉर्म हो रहा है प्रोटेक्टर में, तो सर प्रोटेक्टर में 60 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 60 यहाँ देख पा रहे हैं, 60 कर देंगे। और क्या बात समझते नहीं हो, एंगल कितना 60 डिग्री, समझ में आ गई बात। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, समझ में आ गई। 60 डिग्री। चलो सेकंड वाला मेजर करके बताओ आप लोग भी, हमारे अकॉर्डिंग ना चलो। आप में नहीं है, आपके बुक में नहीं है क्या ये? है। चलो सेकंड वाला मेजर करके बताते हैं। यहाँ भी इनर स्केल का यूज करेंगे बिकॉज ये यहाँ भी लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं, ध्यान देना ये चीजें, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना यस सर। मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? मैं क्लियर कर दे रहा हूँ किन दो पॉइंट्स के बीच में है ये। पहले तो बता दूं ये अपर स्केल का यूज नहीं करना, इनर की बात करना। तो इनर में ये 140 एंड 120 के मिड में एग्जैक्टली है, 120 और 140 के मिड में है, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 130 डिग्री। नहीं बेटा, मैंने थोड़ा सा, नहीं बेटा, ये एग्जैक्टली जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अभी थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया यहाँ पे, आप लोग अपना देखकर मेजर करो। एग्जैक्टली ये 140, ये यहाँ पे है 140 और 130 के मिड में है बेटा, 130 एंड 140 के मिड में है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये रॉन्ग हो जाएगा। मेजर करने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए। 145 डिग्री। यस आस्था। सर 135 डिग्री। गुड, 135 डिग्री। ये कौन सा एंगल मेजर कर रहा है? 135 डिग्री। ये 135 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही रिमेनिंग पॉइंट जो आप लोग मेजर करेंगे, कर लोगे, करोगे। पॉइंट नंबर डी की बात कर लें तो डी में कैसे मेजर करेंगे सर? यहाँ पे लाके ऐसे स्केल अपना सॉरी प्रोटेक्टर सेट करना पड़ेगा पहले तो। ये सेट हो गया, इस लाइन के अलॉन्ग हमने प्रोटेक्टर को सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें सर मेजर करना है राइट से, तो राइट से मेजर करने के लिए अपर स्केल यानी आउटर स्केल का यूज करते हैं। तो आउटर में सर यहाँ पे 100 है, उसके साइड में है थोड़ा सा साइड में है कि देख लेते हैं। $110 से थोड़ा सॉरी 100 से थोड़ा सा टेंड हो रहा है 2 पॉइंट्स, तो इसको हम राइट करेंगे 102 डिग्री।
कितना राइट करेंगे? 102 डिग्री। 2 पॉइंट्स मूव कर रहा है, एग्जैक्टली 100 पे नहीं जा रहा है, 100 से 2 पॉइंट्स मूव किया है फॉरवर्ड, तो इसको 102 राइट करेंगे। ओके, यस सर। तो इसके रिमेनिंग जो पॉइंट्स आप लोग क्लियर कीजिएगा, सॉरी मेजर्स कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? वैसे होना नहीं चाहिए बेटा, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में करें, ड्रॉ दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एंड लेबल देम। भाई प्रोटेक्टर का यूज करके इस एंगल्स को ड्रॉ करना है, तो चलो हम ड्रॉ करना हम सिखाते हैं, कैसे प्रोटेक्टर का यूज करके हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे एंगल दिए गए हैं, हम अपने तरफ से एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? लेट्स से हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कैसे होगा ये देखना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। सर हो गया। अब हम अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे लाएंगे, लाइन के इस एक एंड पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो है लाके सेट कर देंगे। इस लाइन के अलोंग इसका जो एंड पॉइंट है इस पे इस प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट लाके ऐसे सेट करेंगे। मिड पॉइंट बोलते हैं या ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है? प्रोटेक्टर का ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं या इसको मिड पॉइंट भी बोल देते हैं कहीं कहीं, ठीक है? थोड़ा बात समझ में आ रही है? हमें मेजर्स Yes, करना है सर sir. 45 डिग्री। अगर हम लेफ्ट से बनाना चाह रहे हैं तो इनर स्केल, राइट से 45 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो आउटर स्केल का यूज करेंगे। चलो हम दोनों से करके दिखा दे रहे हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हम देखते हैं इसको 45 इधर से लेफ्ट से फॉर्म करना चाह रहे हैं तो इनर स्केल का यूज करेंगे। इनर में 45 है कहाँ सर? ये सर 40 हो गया और ये 50 हो गया, और 40 और 50 के बीच में ही सर 45 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हटाइए सर। अब ये 45 क्लियर हो गया, इसको हटाइए। सर एंगल कितने का फॉर्म हुआ? 45 डिग्री का। कितने का एंगल फॉर्म हो गया? 45 डिग्री का। बात समझ में नहीं आई तो और एक बार कोशिश करते हैं। चलो अगर कोई कहता है सर हमें इधर से राइट से फॉर्म करना था ये एंगल, तो ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ले आइए प्रोटेक्टर, राइट से ही फॉर्म करेंगे यूं। चलो 40 ओके। अब हम कह रहे हैं सर राइट से फॉर्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आउटर स्केल का यूज करोगे। तो आउटर स्केल कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे आपका 45 कहाँ है सर आउटर स्केल में? ये सर 40 और ये सर है 60, लेकिन हमें 40-60 से मतलब नहीं सर, 40 और 50 के बीच में चाहिए। तो ये 40 है और ये 50 है, इसके मिड में ये पॉइंट 45 है। पॉइंट ये जो हमने पुट किया ये 45 है मिड वाला। तो हटाइए इसको सर। हमें किससे ज्वाइन करना है? राइट से ज्वाइन करना है, नहीं लेफ्ट से ज्वाइन कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ से ज्वाइन करना है? राइट से, बिकॉज हमारा एंगल राइट से फॉर्म हो रहा था, यहाँ से हमने किया था। और किसको? मिड पॉइंट को, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये एंगल, सॉरी ठीक है, ये एंगल जो फॉर्म हुआ है और ये एंगल दोनों ही 45 एंगल्स, मतलब 45 डिग्री के एंगल्स के लिए ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है? बट इसमें जो ड्रॉ करने का वे है, एक को लेफ्ट से ड्रॉ किया गया है, एक को राइट से, बस इतनी सी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक ही करना है बेटा, चाहे जैसे कर लो। ये भी 45, ये भी 45। सर आपने कहा अब अगर हमें 110 डिग्री ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो ठीक है 110 डिग्री चलो ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिया,
लॉ प्रोटेक्टर, यहां से लेफ्ट से ड्रॉ करेंगे, इनर स्केल का यूज करना, दिमाग में रख लो। लेफ्ट से ड्रॉ करेंगे तो कौन सा, इनर स्केल। चलो तो 110 डिग्री कहाँ पे है सर? इसको इरेज कर दो। हो गया यहाँ पे सेट। 110 लेफ्ट से इनर स्केल का यूज करना सर, ये 100 है और ये 120 है, तो ये 110 इसके मिड में होगा यहाँ सर। हो गया। अब आपने कहा सर इसको मैच कर देना, तो मैच कर दो और क्या। बस बेटा जी 110 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। आप चाहो तो मेजर्स करके चेक कर लेना बाद में कि क्या हमने सही किया है। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, तो बात समझ में आ गई। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस सर। ये जितने भी टाइप के एंगल ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 20 डिग्री, 45 डिग्री, 115, 135, 180। 180 का एंगल कैसे बनता है ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 180 का एंगल कहाँ पे होता है, अपने को बताया गया है। 180 का एंगल फॉर्म होता है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना सर, 180 का एंगल है, बस ऐसे दिखा देना। इसको कोई ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे ऊपर उसके एंगल्स यानी आर्क ड्रॉ करके 180 का एंगल शो कर देना। ओके यस सर। यस सर। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें, जिसमें दिया गया मेजर एंड नेम द एंगल्स ऑफ द पेंटागन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चलो Measure and name of the angle with the help of protractor. क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? No. No sir. No sir. 1 by 1 करके एंगल्स को मेजर करना है, तो सारा एंगल हम मेजर करेंगे। चलिए इस एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल सी की। ये कितना है सर? मेजर एंड नेम द एंगल्स ऑफ द पेंटागन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर। ठीक है, एंगल्स को मेजर करना है और उसके बाद उसका नेम करना है। तो मेजर करके कैसे, देखो एंगल सी मेजर किया रहा है, तो सी डी एक लाइन जो ऐसे है, सी डी इस पॉइंट सी पे एंगल बन रहा है, तो लेफ्ट में हो रहा है, तो लेफ्ट में इनर स्केल। इनर स्केल की बात कर लें तो ये सर जा रहा है 100 और 120 के बीच में है, नहीं 100 और 110 के बीच में है, बिल्कुल जी। और कितना है ये? 105 है। कितना बन रहा है? 105। 100 और 110 के बीच में कितना हो जाएगा? 105 का एंगल। कितना हो रहा है ये? 105। 105. अगर आपसे कोई बोलता है इसका नेम राइट कीजिए, तो ऐसे लिखेंगे, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्या राइट करेंगे? एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 105 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर। अभी तो केवल Yes, एक। चलो इस डी को मेजर करो। Yes sir. सर राइट से मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम इसका अपर स्केल यूज करेंगे। तो अपर तो सर यहाँ पे 110 है और ये 120 है, ये 110 के एकदम नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है? 110। सर कहाँ पे जा रहा है? 110 ही पहुंच को टच कर रहा है, तो हम इसको राइट करेंगे 110, यानी यहाँ का एंगल मेजर्स क्या हो रहा है? 110। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर। Yes sir. अब हम करेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी तो बहुत सारे एंगल, ए बी ए, ये भी एंगल है ना,
इन सबको भी यूज चेक करना। तो चेक करने के लिए प्रोटेक्टर ऐसे रखना। चलो मैं तरीका बता रहा हूँ, नहीं ये जान ही नहीं पाओगे कैसे करते हैं सर। ये सॉरी पलट कैसे गया, हमने तो पलटा नहीं था इसको। यूं हो जाएगा, यूं आएगा। अब आए कहाँ चला गया ये। अपना प्रोटेक्टर उठा के तुम लोग भी ऐसे सेट कर लेना। तुम लोग बुक घुमा लेना अपना, है ना। मैं इस प्रोटेक्टर को रोटेट कर सकता था इसलिए मैंने रोटेट किया। आप लोग अपना बुक रोटेट कर लेना। सर एंगल बी की बात करें तो कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये देखो एक चीज ध्यान रखना, ये लेफ्ट है ये राइट है। अगर हम नीचे की बात करें डाउन साइड तो डाउन में राइट होगा और अप साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी लेफ्ट से मेजर कर रहा है। एंगल कहाँ से मेजर होगा, लेफ्ट, इनर स्केल। सर नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाले में ये 100 है और सर ये 110 के बीच में। सर ये 105 ये भी हो रहा है। कितना जा रहा है 105, यहाँ से हटाओ 105। बात समझ में आ गई। अगर आप Yes, बात sir. कर रहे हो दिस एंगल की, यानी ये ए पे कितना बन रहा है, ए पे चलो रोटेट करो इसको, न्यू ले कराओ। हाँ बेटा जी, ये हम अगर वहां से देखते तो लेफ्ट में ही है ये पॉइंट, ए लेफ्ट में ये राइट है। ऐसे खड़े होकर देखें तो ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो लेफ्ट में इनर स्केल ही यूज करेंगे। फिर सर ये भी सर 100 और 120 के मिड में, एग्जैक्ट मिड में है सर। 110 पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है 110, हटाओ इसको 110 राइट करो। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. 110 डिग्री। Yes. नेक्स्ट इस ए को ई को मेजर करना है। तो ई को मेजर करना है तो या ऐसे ही कर सकते हो। सर राइट से मेजर कर रहे हैं इसमें राइट से तो अपर स्केल का यूज करेंगे। अपर में देखा हमने कि ये 100 और 110 के मिड में सर 105 यहाँ भी होगा। कितना होगा 105। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. 100. हो सकता है थोड़ा Yes, sir. अंदर हुआ होगा मेजर्स में, लेकिन आप लोग अब जब खुद ड्रॉ मतलब मेजर करना तो एग्जैक्ट करना, ठीक है। कैसे हो गया 110 मीन्स 220 हो गया। तो मिला के 500 ये हो गया और 10 10 20 और 10 30। कहीं 5 डिग्री का एंगल का झोलझाल हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टोटल सम ऑफ अ पेंटागन्स यानी टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540। कितना होना चाहिए था 540 आना चाहिए था, लेकिन 535 ही आ रहा है। इसका मतलब 5 डिग्री का एंगल इधर उधर मेजर करने में गड़बड़ हुआ है। और वो कैसे, वो जानते हो, किसी में मैंने 1 पॉइंट छोड़ दिया है, किसी में ले लिया है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करना जब मेजर करना तो एग्जैक्ट पॉइंट ही मेजर करना, ठीक है। चाहे 103 का बन रहा है तो 103 ही राइट करना, कोई जरूरी नहीं 105 राइट किया जाए। 104 का फॉर्म हो रहा है तो 104 राइट कीजिए, ठीक है। 67 फॉर्म Yes, sir. तो 167 राइट कीजिए। जैसा एंगल आप में दिखाई दे रहा है वैसा राइट करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे Yes, sir. मेजर करते हैं ये आपको क्लियर है। प्रोटेक्टर का यूज करना आ गया है कि नहीं, सही से बताइए। प्रोटेक्टर Sir, आ गया है। Sir, आ गया। और इनर स्केल और आउटर स्केल का भी यूज करते हैं, पता हो गया है ना। इनर जब यूज करेंगे जब लेफ्ट से मेजर करेंगे, कोई चीज कभी भी एंगल लेफ्ट से मेजर किया जाना होगा तो इनर स्केल, और राइट से मेजर करेंगे तो आउटर स्केल। Outer scale. और एक चीज और दिमाग में होना चाहिए, कभी कभी जैसे मान लो हम भूल जा रहे हैं कि सर यहाँ क्या होगा, तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ही आके अब समझ नहीं पा रहे कि इस एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा, तो हम एक चीज जानते हैं, देखो ये हम जानते हैं कि सर ये एक्यूट तो नहीं हो सकता बिल्कुल,
क्योंकि एक्यूट एंगल इस तरह होता है, 90 का कम जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है। तो ये तो सर ऑब्ट्यूज फॉर्म हो रहा है। कौन सा एंगल, या तो राइट है या तो ऑब्ट्यूज। राइट भी नहीं है, ऑब्ट्यूज है। राइट एग्जैक्ट अंदर और थोड़ा सा, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऐसे में अगर आप मेजर कर रहे हो प्रोटेक्टर के थ्रू, मान लीजिए इस एंगल को ही मेजर कर रहे हो प्रोटेक्टर के थ्रू, तो क्या होता देखो बताता हूं। अब हम कंफ्यूज हैं कि सर कौन सा स्केल यूज कर रहा है, इसमें करना है। अब ऐसे में कंफ्यूज हो तो हम नहीं जान पा रहे हैं सर ये वाला नीचे वाला देखें कि ऊपर वाला देखें, है ना। हम ये जानते हैं सर ये जो एंगल है ये 90 से के इक्वल होगा या इससे बड़ा ही होगा। ऑब्ट्यूज है ना, तो 90 से तो Yes, sir. बड़ा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो हम 90 से बड़ा वाला देखेंगे। सर यहाँ पे अगर नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ अगर ऊपर वाले की बात कर लो तो ऊपर वाला तो सर यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, 75 ऊपर वाले। तो 75 तो नहीं होगा सर ऊपर वाले से। अब क्या करोगे सर, लोअर स्केल की बात कर लें। तो लोअर स्केल में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बिटवीन 100 एंड 110 है। मीन्स 100 एंड 110 मीन्स क्या हो गया भाई, एग्जैक्ट इसके मिड में जा रहा है। तो सर यहाँ से 105 हो जाएगा। बिटवीन 100 एंड 110 क्या होगा, 105 ही तो होगा। Yes, sir. Yes. चलिए, तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा स्केल यूज करना है, ठीक है। अगर आप कहीं डाउट में होते हैं तो आपको ये तो क्लियर है कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ये क्या होते हैं और किस एंगल को मेजर्स करते हैं, कौन सा इसका लिमिट है, कहां तक ये मेजर्स कर सकते हैं, ये सब आइडिया आपको क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। तो आप वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वैसे तो स्केलिंग का यूज करना आपको क्लियर कराया गया है। लोअर स्केल मींस इनर स्केल और आउटर स्केल को कहां पे लेफ्ट से मेजर करते हैं तो इनर स्केल यूज करते हैं, और राइट से मेजर करते हैं जब भी एंगल्स को तो वहां पे आउटर स्केल मींस अपर स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा एस्टिमेट, पॉइंट नंबर 5 की बात किया गया, एस्टिमेट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड देन मेजर देम यूजिंग अ प्रोटेक्टर, कंपेयर योर एस्टिमेट्स विद द एक्चुअल मेजर्स। बेटा जी आपको क्या करना है, एस्टिमेशन एक अनुमान लगाना है कि कितने डिग्री का एंगल होगा एग्जैक्टली। एक ऐसे अनुमान आंकड़ा एक बता देना आपको, उसके बाद मेजर करना है। एग्जैक्ट मेजर तो बाद में हम प्रोजेक्टर के थ्रू मेजर करके बताएंगे, पहले आप क्या करना है, केवल एक एस्टिमेशन देना है यहाँ पे। तो आप चलिए इसी की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एस्टिमेशन, आप इतने एंगल्स आपने ड्रॉ किए, मेजर्स भी किए, तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा कितने डिग्री का एंगल ये लगभग होगा। सर कितने का होगा आपने बताइए। चलिए इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कितने का लगभग ये मेजर कर रहा होगा। जो पॉइंट नंबर ए है, कौन से डिग्री के एंगल को मेजर कर रहा होगा ये? Sir, 60 degree. मे बी 60 हो सकता है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, मे बी 60, ठीक है, हो सकता है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा। तो इसको हम जानने के लिए चलिए मेजर करेंगे। अब आपने एस्टिमेशन बताया, एस्टिमेटेड एंगल क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड एंगल पहले राइट कर लेते हैं। आप अपना अपना सब, कोई जरूरी नहीं सभी का 60 होगा, कोई 65 कर सकता है, कोई सर 50 भी कर सकता है, अपना अपना एस्टिमेशन दे सकते हो, अपना अपना आइडिया लगा के। अब हम बात कर रहे हैं इसको एग्जैक्ट मेजर्स की, इसके एग्जैक्ट मेजर्स की। तो ठीक है, यहां से मेजर्स करने पे क्या आता है ये देखना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा सर मेजर करने पे तो सर एग्जैक्टली मेजर किया जाता है, तो 50 डिग्री आता है बेटा जी। कितना आता है ये, एग्जैक्ट मेजर करते हैं तो कितना आता है। कोई जरूरी नहीं कि रॉन्ग हो गया आपका एस्टिमेशन तो आप गलत है, नहीं, हमने एक आंकड़ा बताया था, ठीक है, उसके आसपास का।
तो एग्जैक्ट मेजर क्या होगा, एस्टिमेट विद द एक्चुअल मेजर, एक्चुअल मेजर क्या होगा, तो एक्चुअल मेजर की बात कर ले तो 50 डिग्री है, कितना जी, एक्चुअल मेजर मेजर्स इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। बात समझ में आ गई। ऐसे ही पहले आप एक एस्टिमेशन देंगे, उसके बाद उसको एग्जैक्ट मेजर करके उसका एक्चुअल मेजर्स देंगे। ओके, बात समझ में आ गई है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अभी, पॉइंट नंबर 6 की बात कर लें। इसमें इन्होंने कहा सर आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ लाइंस इन ईच पिक्चर। बेटा तो बहुत ही क्लियर है, आपको टाइप ऑफ लाइन भी क्लियर कराया हूं ना। चलिए फर्स्ट बताइए कौन से पेयर्स के लाइंस हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं किस टाइप्स के लाइंस को ड्रॉ किया गया है, याद है, भूल गए हो ना। सर पैरेलल लाइन। यस बेटा, इससे पहले की क्लास में मैंने क्लियर किया था टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसमें आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ये सीखे थे। इन पॉइंट्स को मैंने क्लियर कराया था, ठीक है। द लाइंस व्हिच गोज टुगेदर एंड नेवर मीट टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यही तो होता है, ऐसे लाइनें जो एक साथ चलती हैं और कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं, यानी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओके, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर। अब मेरी बात सुनिए, पॉइंट नंबर 6 में जो कॉन्सेप्ट था इसका मैंने क्लियर कराया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस में। अब आपको क्या करना, उसी के बिहाफ पे ये पॉइंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके यस सर। Sir. ओके बेटा, आज के लिए क्लास में Yes. कवर किया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन, Yes. Goodbye. Bye. बाय बेटा।